समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी नई दिल्ली में यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया व समता बुद्ध विहार प्रबंधक संघ द्वारा आम्बेडकरी सांस्कृतिक आंदोलन के महानायक प्रसिद्ध वो विद्वान साहित्यकार विख्यात चित्रकार युवा शक्ति के पारखी प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक विलक्षण धर्म प्रचारक और ओजस्वी वक्ता तत्कालीन बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की जयंती जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बुद्ध वंदना तीर्थन पंचशील व पूज्य भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना भी की गई। इस मौके पर दिल्ली एनसीआर व अन्य कई राज्य के बोधाचार्य जी के शुभचिंतक सम्मिलित हुए। आए लोगों ने मंच के माध्यम से बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के जीवन परिचय पर अपने अपने विचार रखे। यूं तो शांति स्वरूप जी एक ऐसी प्रतिभा के धनी थे, वो जहां भी जिस मंच पर गए उन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी। आज उनके जन्म दिवस पर सम्मिलित लोगों ने उनके द्वारा चलाए गए धम्म कारवा को आगे बढ़ाने का संकल्प तो लिया ही। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी नई दिल्ली से। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे आपका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। मैं तो मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हाँ। वहाँ मैं लेक्चरर रहा हूँ और माधवा कांचीराम जी के साथ 70 के दशक में जुड़ गया नौकरी छोड़कर जी। उसके बाद पढ़ना लिखना जारी रहा। हाँ। घूमना फिरना, लोगों से मिलना, किताबें मेरी बहुत छप गई हैं, पढ़ाता भी मैं था। हाँ। विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ कई जगह। हाँ। तो यही मेरा। सर, नाम तो आपने बताया नहीं जिसकी मोहनदास नैमिषराय। हाँ, मोहनदास नैमिषराय। हाँ। कभी भी अपने मोबाइल पर नाम टाइप करें, गूगल पे जाएं। हाँ हाँ। आपको कम से कम 200 पेज मिलेंगे मेरे बारे में। हाँ। विद फोटोग्राफ। सर, देखा जाए साहित्य के क्षेत्र में आपकी कलम जो है बहुत तेजी से चली है और कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन आपकी पुस्तकों के माध्यम से हुआ है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मेरा काम है, देखिए, लिखना और इतिहास बनाना। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि आपके पास महल है, दुसाले हैं। हाँ। आपकी बीवी के पास जेवरात हैं। आप बड़े मकान में रह रहे हो, आप खा रहे हो, दूध मलाई खा रहे हो, कोई नहीं पूछता। हाँ। जब आप चले जाएंगे दुनिया से, कौन पूछता है? किसको क्या पता आपने क्या खाया? लेकिन जिस आदमी ने जो काम किया वो जीवित रहता है, माने इतिहास। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास पढ़ाता भी था जी। इतिहास की कीमत समझता हूँ और हर तीसरे चौथे परिवार में एक इतिहासकार मौजूद होता है दलित समाज के परिवारों में। लेकिन परिवारों में कुछ नालायक निकम्मे लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही घर के इतिहासकार को नहीं जानते। हाँ हाँ। अपने ही घर के राइटर को नहीं जानते, अपने ही घर के कवि को नहीं जानते। उनका क्या इलाज किया जाए? आज सर, देखा जाए शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप इसमें सम्मिलित हुए। कुछ शब्द जो है उस अनमोल पल के हमारे बीच में। शांति स्वरूप बौद्ध जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जब पश्चिमपुरी जनता क्वार्टर नहीं आए थे। हाँ। और वहाँ रहते थे अजमेरी गेट। जी 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 जी। छोटा सा मकान था। हाँ। मैं वहाँ मिलने जाया करता था। हाँ हाँ। तो मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा। देखिए, ऐसा है, मेरे बीच में कुछ मतभेद भी हुए शांति स्वरूप जी से। हाँ। बात होती, लंबा सफर होता है ना, 40-50 साल हो गए। हाँ हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी आदमी में अगर अच्छाई ज्यादा है। हाँ। तो या तो उसको अपना दोस्त बना लो, या उसका दामन पकड़ लो, या उसके अनुयायी बन जाओ जी। तो ये बात मेरी व्यक्तिगत बात है। शांति स्वरूप जी के बारे में उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया जो उनके बच्चों ने बड़ी मेहनत की। साहित्य निर्माण, पेंटिंग सारी दुनिया के अंदर फेमस हो गए। तो ये मैं उनके बारे में कह सकता हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से एक साहित्य का भंडार उन्होंने जो है संग्रह किया, इस देश के लिए बहुत जरूरी था। क्या आज उस साहित्य से इस देश के युवाओं का या बुद्धिजीवी लोगों का मार्गदर्शन हो पा रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल सकारात्मक तरह से बात करूंगा। हाँ। मैं कोई नकारात्मक बात नहीं करता। हाँ हाँ। उदाहरण के लिए मैंने जो लिखा है, हाँ, पूरी दुनिया के अंदर गया। हाँ। पढ़ रहे जी। माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो लिखा, हाँ, जो किया, जो कहा, वो पूरी दुनिया में गया है। हाँ हाँ।
लाखों नहीं करोड़ों लोग उनको पढ़ चुके हैं, हाँ हाँ उनको जानते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि हो है। और ये तो ऐसा है जो हम लिख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। मैं तो एक बात और कहा करता हूँ जी, कि इस जन्म में अगर कोई नहीं पढ़ रहा है मुझे, हाँ यानी कि नैमिषराय जी को, हाँ अगले जन्म में जरूर पढ़ेगा और हाँ। मैं मजबूर कर दूंगा। हाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं मजबूर कर दूंगा, हर दूसरे तीसरे आदमी को नैमिषराय को पढ़ना पड़ेगा। जी जी सर, जो आपका साहित्य का क्षेत्र है, साहित्य क्षेत्र में आपने बहुत सारी जो है किताबें लिखी हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो इस मानव जाति का जो है मार्गदर्शन कर सके, उनको जो है सही मार्ग पे ला सके। कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं? एक 4 खंडों में छपी भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, हाँ। 300 साल का इतिहास, हाँ। किसी भी भाषा में वो किताब नहीं छपी। हाँ वो पहली किताब मेरी है, हाँ, हाँ। राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापी राजकमल में। जी 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 पूरा 300 साल का इतिहास है दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का। एक तो ये किताब, जी दूसरी किताब शान स्वरूप जी के बेटे मेरी छाप रहे हैं, और 3-4 मेरी किताबें छाप चुके हैं छोटी छोटी बच्चों के लिए। और वीरांगना झलकारी बाई पे किताब आ गई है। हाँ हाँ और ये जो सावित्रीबाई फुले के साथ जो महिला, मुस्लिम महिला थी, हाँ, फातिमा शेख पे किताब आ गई है मेरी। हाँ बाबा साहब पे आ गई है। हाँ। और बहुत सारे लोगों पे, महापुरुषों पे मेरी किताब आ रही है, जिसको पढ़ने के अंदर ये हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा प्रेरणा ले सके, वो आगे बढ़ सके, पता चलेगा उनको भाई 15वीं शताब्दी में, 16वीं में क्या हो रहा था, हाँ। कौन लोग थे, कौन। तो सर, आखिर में चलते चलते कुछ ऐसा, कभी कोई ऐसी घटना रही हो जो भुलाए ना भूली जा रही हो शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ? बहुत सारी घटनाएं हैं, माने शान स्वरूप शांति के साथ बहुत सारी घटनाएं हैं मेरी। और कोई ऐसी घटना जो भूल कर भी नहीं भूली जा रही हो? वो घटना ऐसा है कि थोड़ा सा उसमें मैं जब संपादक था डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, हाँ हाँ तो मैं वहाँ अनुवाद भी करता था, एडिटिंग भी करता था। हाँ एक किताब के लिए बाबा साहब का चित्र शांति स्वरूप जी बनवाया, जी। उनसे बनवाया मैंने, तो किताब छप गई। तो किताब शांति स्वरूप जी कहने लगे किताब दो मुझे, मेरा हाँ। चित्र आपने छपा। हाँ तो हमने उनसे कहा डायरेक्टर से। उसके बाद एक और इंचार्ज थे, उनसे हमने कहा भाई उनको किताब चाहिए। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी ऑफिस आ गए अचानक। वो किताब के पीछे गर्मा गर्मी हो गई। हाँ वो कोई प्रसाद थे, हाँ आरकेपुरम से आते थे, और हल्ला मच गया। तो मैंने कि भाई किताब इनको मुख्य रूप से ये बड़ा माने ये दुखद पहलू है कि एक हमारे सम्मानित कलाकार, राइटर, समाज सेवक आए हैं और उनको आप किताब नहीं दे रहे। हाँ। क्यों? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके आगे की दास्तान मैं नहीं कहना चाहता। हाथापाई होते होते बच गई, और फिर उन लोगों ने माफ़ी मांगी शान जी से। हाँ। और मैं वहाँ संपादक था, और मैंने उनको रियलाइज कराया कि आप हमारे लोगों की इज्जत करना सीखो, आप भी खुद दलित हो। हाँ। और बाबा साहब ने हमें क्या सिखाया, भाई जिस व्यक्ति की चित्र आपने छापा है, हाँ। उनको तो फूल का गुलदस्ता लेकर और आपको खड़े होके उनका सम्मान करना चाहिए। चलिए। और वो खुद आ गए तो आप कीमत ही नहीं समझ रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। वो मुझे अक्सर याद आती है उनकी किताब। तो बहुत सारी घटनाएं, अनगिनत घटनाएं होती हैं। एक बड़े आदमी जो होते हैं, विशेषकर उनके साथ हजारों लोगों के साथ घटनाएं होती हैं। और मेरे तो बिल्कुल साथी रहे हैं, मैंने मिलने आते थे लोग, मैं मुलाकात कराने हाँ। घर पे जाता हाँ। था, मेरे घर पे आते थे शांति स्वरूप जी। जी, जी। मेरा लगभग मैं गिन के अगर बताऊं, करीब 60 सालों का संबंध है। जी 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 60 इयर्स, जब पश्चिमपुरी से पहले वहाँ रहते थे। हाँ, हाँ। मेरी के ठीक ठीक ठीक। बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा। एक माने एक ऐसी शख्सियत थे जिनको हमें याद करना चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, उनके चित्रों
को हमें देखना चाहिए और उनके जो प्रकाशन है उनको मदद करके आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, पूरा बहुत विचार और पूरा दर्शन जी जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। है। धन्यवाद। देखा जाए तो आज जो है गांधी जयंती है और गांधी जयंती के चलते जो है शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के मार्गदर्शक, सफल चित्रकार, लेखक और कहीं ना कहीं देखा जाए तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाले बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का आज जन्मदिन है। सब उसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि दुख भी है इस बात का कि कोरोना काल में वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन आप जैसे महानुभाव उनको जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी आए हैं, उनको उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करने आए हैं। तो तीरथ बाबू, किन शब्दों से आप उनको श्रद्धांजलि देंगे? और आज 2 अक्टूबर को अनेकों महान पुरुषों का जन्मदिन है। हाँ, इसमें शांति स्वरूप बोधाचार्य जी का भी आज ही के दिन जन्मदिन है। हाँ, और आज उनकी जन्म जयंती समता बुद्ध विहार में बनाई जा रही है। मैं शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में यही कहना चाहूँगा, वह जो उन्होंने कार्य किए हैं समाज के लिए, सम्यक प्रकाशन बनाकर हल्का सा और एक चित्रकार के रूप में, वक्ता के रूप में उन्होंने इनके माध्यम से समाज के अंदर जन चेतना का कार्य किया। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक और बहुजन समाज के महान सपूतों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करते करते उन्होंने समाज को अनेकों कार्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के मार्ग को आगे बढ़ाकर जन जागरण किया। हर बहुजन समाज के लोगों को संगठित करने के लिए धार्मिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर लाकर जो उन्होंने जन जागरण का कार्य किया वो सराहनीय कार्य था। और इस प्रकार से उन्होंने हमको जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पर हम चलकर समाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके जो अधूरे काम हैं उनको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। आज उनके 2 अक्टूबर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर जन्मोत्सव जयंती बनाई जा रही है। मैं उनको इस अवसर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। एक बार मैं आपको रोकते हुए तीरथ बाबू और जानना चाहूँगा, कोई ऐसा वाक्य रहा हो आपका और शांति स्वरूप बौद्ध जी के बीच का जो भुलाए ना भूला जा रहा हो? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जीवन में ऐसी घटित होती है कि आदमी नहीं भूल पाता। शांति स्वरूप बौद्ध जी का स्नेह, प्यार लोगों के प्रति बड़ा श्रद्धावान रहा, हो सकता है आप भी उनमें से एक है, तो ऐसी कोई घटना हो? उन्होंने जो हमें संदेश दिए हैं, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम सामाजिक संस्था चलाते हैं और उनकी एक महान विशेषता यही थी, उन्होंने इस बात के लिए हमें प्रेरित किया, आप समाज में, देश में कहीं भी काम करें और निस्वार्थ होकर काम करें, बिना पद के काम करें। ये उनकी एक विशेषता थी। और हम सम्मान समारोह, मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह, अध्यापकों का सम्मान समारोह करते रहे। हमने उनको चीफ गेस्ट के रूप में रखा। उन्होंने बच्चों के लिए यही संदेश दिया कि बच्चों, आप जो है चरित्रवान बने, तभी आप देश का निर्माण कर सकते हैं। उनकी ये विशेषता रही है कि भविष्य में आने वाली नव युवाओं को चरित्रवान बनने का संदेश था। और आप जहाँ भी काम करें, धार्मिक और सामाजिक, वहाँ बिना पद के काम करें तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आज उनके जन्मदिन पर, उनकी जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन करता हूँ। जाटव चेतना समिति की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर में हमारे महापुरुषों को नमन किया जा रहा है और उनका बर्थडे भी मनाया जाता था। आज वो नहीं है तो उनके बारे में कितना श्रद्धांजलि है आपके मन में, क्या वो उनके बारे में कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका जय भीम, सबको सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनका जन्मदिन है। और वो 1949 में 2 अक्टूबर के दिन पैदा हुए थे यहीं दिल्ली में, जो
हमारा अफराज खाना जो है वहाँ पर पुरानी दिल्ली में। मिशनरी परिवार से थे, बाबा साहब ने उनका नाम रखा। ये एक अपने आप में बयां करता है कि उनका परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा, लेकिन उन्होंने जो किया हमारे लिए, मैं उस बात को आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो साहित्य सर्जन का काम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का बाबा साहब के जाने के बाद रुक गया था, उसको उन्होंने गति दी। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने निभाया। यहाँ उत्तर भारत में जो साहित्य नहीं मिला करता था, वो साहित्य हमें उपलब्ध हुआ। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, बेहतरीन कलाकार थे। उन्होंने 1971 में स्नातक दीनदयाल कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया और कार्य क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, और संपादक भी रहे हैं जो त्रैमासिक जो पत्रिका चलती थी धम्म दर्पण, उसके संपादक रहे हैं। बौद्ध साहित्य अकादमी के संस्थापक हैं। बौद्ध परिवार मिलन समारोह जो 25वां भी मनाया था, उसके वो सूत्रधार हैं, उसको शुरू करने वाले हैं। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया उन्होंने संगठन बनाया जिसमें सांस्कृतिक धमाल होता था। हमारे नए नए कलाकारों को रूबरू कराना, चाहे वो राजस्थान के छोटे से गांव से हो, चाहे यूपी के गांव से हो, उन सब लोगों को वो मंच देना जो उनको उससे पहले नहीं मिलता था। जंतर मंतर की धरती उनकी जो संघर्ष है उसके लिए विख्यात है। मैं खुद उनके साथ में 17 से 20 बार तो मैं खुद उनके आंदोलनों में गया हूँ, जहाँ पर हमने हर तरीके के जो सामाजिक मूवमेंट थे जो हमारे खिलाफ संगठन हुआ, चाहे वो रोहित वेमुला का हो, चाहे बहुत सारे जो थे SC/ST के हुए, कोई इतने सारे जिनमें वो जान डाल देते थे हम लोगों में, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उनको सत नमन, उनको नम्र विनम्र आदरांजलि देता हूँ और ये कहूँगा कि बोधाचार्य जी, आपका कारवां रुकेगा नहीं। हमसे जितना सामर्थ्य होगा हम करेंगे। आपने अपने परिवार को इतना मजबूत किया कि 3 पीढ़ी उसके अंदर लगी रही थी, और अब आपके जाने के बाद भी सम्यक प्रकाशन वही उसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं सब इस बौद्ध जगत से, अम्बेडकरी आंदोलन वालों से, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक प्रश्न भी है कि 2 अक्टूबर का दिन क्या हमें बोधाचार्य शांति स्वरूप जी को सम्मान नहीं देना चाहिए? सम्मान हमेशा याद करते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनके जो एहसान है उनको हम उतार नहीं सकते। उन्होंने जो हमें सिखाया उनको हम कभी भूल नहीं सकते और वो हमेशा याद रहेंगे। लेकिन क्या हम 2 अक्टूबर को, उनके जन्मदिन को, बहुजन साहित्य दिवस, बौद्ध साहित्य दिवस, अम्बेडकरी साहित्य दिवस के रूप में नहीं मना सकते? अगर हम ये मना देंगे तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि छोटे छोटे गांव ढाणी या जिन घरों में साहित्य नहीं पहुंचा है, उन घरों में बहुजन साहित्य दिवस के रूप में वो छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे। जो भी इस मिशन मूवमेंट के जुड़े हुए पुराने साथी हैं, वो 4-4, 6-6, 10-10 किताबें लेके वहां पर बैठेंगे, लोगों को समझाएंगे, और हमारा पूरा समाज जो साहित्य से नहीं जुड़ा है उसको एक जुड़ने का बहाना मिलेगा, उसको एक रास्ता मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आने वाला, आज हम 2 अक्टूबर जो मना रहे हैं वो बहुजन साहित्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, और इसको और आगे किस तरह से ले जा सकते हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग उन्होंने प्रेरणा ली है, आपके सभी लोगों ने उनके योगदान को देखा है, उनके साहित्य को देखा है, उनका योगदान जो अनमोल रहा है साहित्य के क्षेत्र में, उसको सम्मान देने के लिए आपसे निवेदन है कि 2 अक्टूबर को बहुजन साहित्य दिवस रूप में मनाएं और उनको सच्चा सम्मान दें। तो भंडारी जी, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का जो कारवां अभी थोड़ा सा रुक गया है, क्या शांति स्वरूप जी के जाने के बाद में उसको कैसे चलाया जाएगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। काफी लोगों को, हमारा व्यूवर्स का ये कहना है कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का अगला प्रोग्राम कब होगा और कैसे होगा? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे साथियों ने हमें इससे अप्रोच किया था। देखिए, जो पौधा शांति स्वरूप बौद्ध जी लगा गए हैं उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसकी छांव में सबको बिठाना, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं इस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैं उनके पारिवारिक उनसे संबंध रहे हैं। दूसरा, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है और संगठन में मैं पदाधिकारी भी रहा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया संगठन उसी तरीके से काम करेगा। मैं मानता हूँ कि हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे वो शेर की दहाड़ नहीं है, लेकिन हम सब लोगों में जो उन्होंने विचार भरे हैं, जो हमें उन्होंने योगदान दिया है, जो हमें सिखाया है, हम उसको जरूर पहुंचाएंगे। और बहुत जल्द, क्योंकि कोरोना काल चला, उसके बाद में उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है, उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते। पूरा बौद्ध जगत
बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की कमी को पूरी नहीं कर सकता है, ये वास्तविकता है। लेकिन फिर भी हम लोग यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के बैनर तले जल्द कार्यक्रम करेंगे, उनकी याद में कार्यक्रम करेंगे और सबके लिए वही धमाल होगा, वही जोश होगा और वही बात होगी कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। ठीक है सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर चंद्रसेन हूँ और एक सरकारी मुलाजिम हूँ। आज देखा जाए तो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, सोनलाल शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इसके अलावा बहुजन समाज में जन्मे बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का भी जन्मदिन है और वो भी बड़े हर्षोल्लास से आज यहाँ इस बुद्ध विहार में मनाया जा रहा है और आप इसमें सम्मिलित हुए हैं। किन शब्दों से आज जो है उनको जो है उनके जन्मदिन पे कैसे उनको शुभकामनाएं देंगे? देखिए, शांति स्वरूप बौद्ध जी जिनको मेरा पिता पुत्र जैसा ही नाता रहा है। हाँ। और वो उनको जो श्रद्धांजलि इस रूप में मुझे देनी है, क्योंकि वो श्रद्धांजलि शब्द वो बड़ा पाली भाषा के या बुद्ध संस्कृति के जो शब्द थे उनको बड़ा महत्व देते थे। वो जब भी मैं यहाँ बुद्ध विहार हर संडे को आता था, आज भी आता हूँ, लेकिन जब उनकी उपस्थिति में आता था तो तब उनका जो संबोधन होता था उसमें अपनी बौद्ध संस्कृति के शब्दों को जैसे उनका कहना था कि आदरणीय ना कह के श्रद्धेय शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और इस तरह के तमाम बहुत सारे शब्दों का वो कहते थे हमारे जीवन के मतलब रोज़मर्रा के जीवन में हमारे पाली भाषा के शब्दों का, क्योंकि उनका ये भी मानना था कि संस्कृत से तो उनकी सबसे बड़ी स्थापना ये थी कि जो पाली जो भाषा है वो संस्कृत से पुरानी भाषा है, ये उनकी स्थापना थी। तो उनका कहना था कि संस्कृत भाषा के जो बहुत संस्कृत ने बहुत कुछ पाली से लिया है, तो इसका मतलब पाली पुरानी भाषा थी। हाँ। और वो न केवल भाषा, साहित्य और संस्कृति की तरफ समाज को जोड़ते थे, लेकिन उनका एक बड़ा योगदान रहा है समाज के लिए। आज चूँकि 2 अक्टूबर है, कई महापुरुषों का जन्म दिवस है आज के दिन, उनमें से हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत जिनके चरण चिन्हों पर चलकर, जिनके कदम के निशान देखकर चलकर हम जैसे लोग एक प्रेरणा पाकर समाज में एक उस तरह की जागृति और जनजागृति का काम करते हैं। उनमें उनकी सबसे बड़ी जो देन है समाज, एक तो बहुत ओजस्वी वक्ता ही थे, बड़े अच्छे चित्रकार थे, दुनिया जानती है, पक्के अम्बेडकरवादी थे, बुद्धिस्ट थे। और उनके एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है समाज में। एक दूसरे को जो नौजवान पीढ़ी है समाज की, बहुजन समाज की नौजवान पीढ़ी को अवसर देते थे, उनको आगे बढ़ाने के प्रेरणा ही देते थे। और आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे हेमंत है लड़का, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जो हमारे जो गायक भी हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म देने का काम और उनको एक उत्साह, क्योंकि उत्साह हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है कि उत्साह जब तक बना रहता है हम कहीं भी कोई भी किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। और वो उत्साह के ऐसे स्रोत थे कि अगर कभी हम गमगीन या परेशान दुखी होते थे, उनसे चर्चा करते थे तो वो उसका कोई ना कोई समाधान निकाल के हमें देते थे। एक बड़े अनुभवी व्यक्ति थे और उनके अनुभव का लाभ आज समाज उनके प्रकाशन के माध्यम से, सम्यक प्रकाशन, क्योंकि मुद्रित जो शब्द है और जो किताबें हैं, पुस्तकें, ये हम सभी अपने जीवन से अपना समय के साथ साथ हमारा जीवन भी समाप्त होता चला जाएगा, लेकिन जो पुस्तकें हैं वो जब तक मानव जीवन है वो हमेशा जिंदा रहेंगी। और ऐसे प्रकाशन, अपने प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज के हर उनकी गाथाओं को, उनके संघर्ष को, उनके दृष्टांतों को अपने प्रकाशन के जरिए जनमानस तक पहुँचाया पूरे विश्व में। चंद्रसेन जी, माना जाता है और सुना भी है कि शांति स्वरूप बौद्ध जी के पास में ऐसी कोई विशेष डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने दलित साहित्य में विशेष योग्यता हासिल की। जब भी कोई धर्म की बात करें या मजहब की बात करें, वो विशेष तरीके से नए नए शब्दों का व्याख्यान करते थे। देखिए, ये कोई पैमाना नहीं है कि हमारे एजुकेशन की जो डिग्री है, वो डिग्री तो एजुकेशन की डिग्री कोई पैमाना नहीं है कि भाई उसका ज्ञान का पैमाना नहीं है। उनके पास तो आप देखिए, आप और पीछे जाके देखिए
संत रविदास थे, गुरु नानक थे, संत कबीर थे। ये लोग ये निरक्षर थे। निरक्षर होने के बावजूद इनको देखिए, इनका पूरी दुनिया में इनको पूरी दुनिया में स्मरण किया जाता है इनको। तो शांति इस बात का केवल एक कोई सर्टिफिकेट या डिग्री के होना महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का रखता है जैसे शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बौद्ध संस्कृति के ही नहीं, समाज की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको भी उनके साथ संघर्ष किया। मैं आपको बताता हूँ, यही जो सामने जो गेट है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे बड़ा संघर्ष हुआ था। वो नीचे लेट गए थे यहाँ पर। ये जो सामने गेट है, यहाँ पे पहले बंद था ये, और क्योंकि ये बुद्ध विहार में उनके निर्माण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ 2-3 संत लोग ही थे जिनका यहाँ विहार के निर्माण में, स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और दूसरा बात रही कि शांति जी ने उनका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज उनका जन्म दिवस है। हम ऐसे लोग कभी कभी जन्मते हैं, और एक दोहे के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करूँगा, उनको आदरांजलि देते हुए कि जिंदगी का जो सफ़र है, इसमें हम सांसों के साथ अपना यात्रा तो करते हैं, मान अपमान सम्मान सब समय समय पर मिलते हैं। और जीवन के सफ़र में क्या पहली सांस से लेकर अंतिम सांस के सफ़र तक हम बहुत कुछ हमें कुछ मिलता है, कुछ पाता है, कुछ होता है। लेकिन मुझे शांति स्वरूप बौद्ध जी का मेरे जीवन में उनका मिलन मेरे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। और उनके अपने दोहे के साथ उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ कि सिर्फ बिछड़ने के लिए हैं ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछड़ने के लिए हैं ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर। ठीक, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अशोक सरस्वती बुद्धि नागपुर रहता हूँ, और बुद्ध विहार समन्वय समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी। भारत में जितने भी बुद्ध विहार है, उनका कोऑर्डिनेशन का प्रोग्राम मैंने 2014 से अपने हाथ में लिए है। आज देखा जाए तो शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो है यहाँ जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है, लोग उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। तो किन शब्दों से आज जो है मैं खुद को बड़ा सुखी महसूस करता हूँ कि आज उनके जयंती के दिन मैं उनके कर्म भूमि में या समता बुद्ध विहार में उस कार्यक्रम में उनको नमन करने के लिए उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला। शांति स्वरूप जी बौद्ध ये ऐसा गुलाब का फूल था जिसकी महक ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि भारत के सभी कोने कोने में जो लोग बौद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन को जानते हैं, शांति स्वरूप जी इस मिशन के मार्गदर्शक रहे हैं। और उनके जाने से समाज को बड़ी क्षति पहुंची, लेकिन उन्होंने जो साहित्य का निर्माण किया और उनके YouTube चैनल पर जो भी उनकी मुलाकातें आई है, उनके माध्यम से और उनके कार्य के माध्यम से ऐसा नहीं लगता कि शांति स्वरूप बौद्ध हमसे चले गए। वो आज भी हमारे में है, ऐसा मुझे लगता है। हजारों में कोई एक सती मर्द है, ऐसा एक फकीर कहता था। तो शांति स्वरूप जी बौद्ध के लिए ये लागू होता है, क्योंकि वो हजारों में एक, लाखों में एक है, लाखों में एक थे। और जहाँ पे भी जाते थे उनकी पहचान उनके काम से और उनके वाणी से वो अपने आप हो जाती थी। और ऐसा जो मैं तो उनको महापुरुष ही कहता हूँ, तो ऐसा महापुरुष जाने से समाज को बड़ा दुख निर्माण हुआ। और कोरोना में उनका देहांत हुआ। अगर कोरोना नहीं होता और ऐसा देहांत होता तो नागपुर से मेरे जैसे कई लोग दिल्ली में उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए वो आ सकते थे। यह दुख है हमें कि हमें उनका अंतिम दर्शन नहीं हुआ।
शांति स्वरूप बोध जी का देखा जाए एक सफल चित्रकार, एक लेखक और एक राइटर, और युवाओं में जोश भरने का काम करते थे। क्या लगता है कि ऐसे महापुरुष इस भारत की धरती पे जो है और जन्म लेने चाहिए और पैदा होने चाहिए? व्याकुम नहीं रहता दुनिया में, धरती पर कभी व्याकुम नहीं रहता। हाँ। जैसे जैसी समाज की समस्या निर्माण होती है, तो जिनके मन में करुणा है और प्रज्ञा है और त्याग है, ऐसे लोगों का जन्म होता रहता है। और धरती उन्हीं के कारण ही जिंदी है। भगवान तो कहते हैं अरहंत के सिवा धरती नहीं रह सकती। वैसे बोधिसत्व के सिवा समाज का हित, समाज का सुख नहीं रह सकता। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे नज़र में नहीं है, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और शांति स्वरूप जी बौद्ध मानो एक बीज है, एक बीज बो दिया तो उससे हजारों बीज निर्माण होते हैं और हजारों पौधे निर्माण हो सकते हैं। ये ही उनका एक सफल जीवन कहता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। आपका धन्यवाद।